इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये टर्म ऑब्जेक्टिव्स अब आपका हर सब्जेक्ट में आता रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो टारगेट्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं कुछ भी एक्टिविटी करने से। हमने बिजनेस में भी ऑब्जेक्टिव्स वर्ड पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करके हमें क्या मिलता है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पहला काम है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख पाओगे। हज़ारों ट्रांजैक्शन होती हैं। आपसे मैं 5 साल पहले कौन सी सेल किसको की गई, कौन सी परचेज़ किससे की गई, किसको क्या पेमेंट दी गई, जैसे हमारे स्कूल में ही किसको कितनी इतनी सारी पेमेंट्स होती हैं, या किस बच्चे की फ़ीस आई नहीं आई। अगर 6 महीने पुरानी भी जाननी हो, 1 महीने पहले भी जाननी हो, तो शायद आप कई लोग ओरल नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये सब राइटिंग में आ जाए, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसलिए सिस्टेमेटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग यूज़ होती है, क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं रखी जा सकती है, तो उनको लिख दिया जाता है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिना जाने कि हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, हम बिजनेस को कॉन्टीन्यूसली नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर हम लॉसेस में चल रहे हैं तो हमें बिज़नेस को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ जाएंगी। तो इसी वजह से हमें टाइम पे पता कर देना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और क्योंकि रिकॉर्ड्स जो हैं एक्सपेंसेस के, इनकम के, हमें ये अकाउंटिंग सप्लाई करेगी, तो यही हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। आगे आप पढ़ोगे कि एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें एसेट्स को एक तरफ लिखा जाता है और लायबिलिटीज़ को एक तरफ लिखा जाता है। एसेट्स कितने हैं हमारे पास, जितने ज़्यादा एसेट्स हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली साउंड कहलाएंगे। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमने अकाउंटिंग की हमें कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है, ये सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। ये भी इसका काम होता है अकाउंटिंग का, कि जितने भी अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं या जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि जिसको किसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वो अकाउंटिंग उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है व्हेन एवर दे नीड इट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है, और इन्हीं दोनों अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन लेता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3 प्रोडक्ट हैं ABC, कौन सा प्रोडक्ट बंद किया जाए और उस पैसे को कौन से प्रोडक्ट में लगाया जाए। ये डिसीज़न लेना हो अगर, तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग की हेल्प से ही ले पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग ही बताएगी प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। ये बात और कहाँ से आएगी। आप खाली बैठे रहो घर पे और बता थोड़ा सकते हो, जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे। कैलकुलेशन अकाउंटिंग से होगी। अब बात करते हैं यूज़र्स की। दे आर 2 मेन यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। एक इंटरनल, जैसे जो मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट हैं जिनको प्रॉफिट से रिलेटेड, गुड्स की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती ताकि वो प्लानिंग कर सकें, कंट्रोलिंग कर सकें। और बाहर के लोग जिनके पास कम तरीके होते हैं। जो इंटरनल है वो तो आसानी से सारी जानकारी ले लेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल है उनको सिर्फ लिमिटेड जानकारी मिल पाएगी, जो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सप्लाई करती हैं, जिससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है ऐसा अकाउंट। अब ये क्या होता है ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ नाम ही रहने दो। बैलेंस शीट हमें बताती है हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। प्रॉफिट और लॉस हमें बताता है हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं
अलग अलग इन्वेस्टर्स के नाम बता रखे हैं और उनका क्या क्या यूज़ है ये बता रखा है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स का जिन्होंने पैसा लगा रखा है हमारे बिजनेस में, और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो फ्यूचर में पैसा लगा सकते हैं। वो इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका पैसे जो इन्वेस्टेड है उसमें रिस्क कितना है और उनको फ्यूचर में कितना इससे पैसा वापस मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि जिस बिजनेस में ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी में वो इन्वेस्ट करेंगे। जो यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं, जो यूनियंस होती हैं हमारी एम्प्लॉय की, वर्कर यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियंस कहते हैं, या एम्प्लॉय की यूनियंस होती हैं, वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए कि क्या उनको सैलरी सही तरीके से मिल रही है, कुछ बिजनेस कहीं जो है बिजनेस स्टेबल है कि नहीं, ये तो नहीं कि बिजनेस कुछ दिनों में बंद हो जाएगा और हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब जानकारी के लिए वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं। लैंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोग हमें लोन देते हैं, ऐसे ऐसे बैंक्स या पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस, वो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं ये देखने के लिए कि अब वो लोन देंगे तो उनका पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, उनको टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक सबसे पहले आपके एसेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपसे मांगेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेकर आओ, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो हमें गुड्स और रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं ये जानने के लिए कि भाई हमें टाइम पे पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कितनी मैक्सिमम अमाउंट का उधार इनको देना चाहिए। हर एक इंसान की लिमिट होती है। मैं तो जाकर बैंक से कह दूं कि मुझे 500 करोड़ रुपए दे दो, तो बैंक मुझे 500 करोड़ रुपए थोड़ा देगी। वो तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी कि मेरी वापस करने की हिम्मत क्या है। ऐसे ही जो गुड्स या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी देखेंगे कि कितना उस पर्सन की कैपेबिलिटी है कि हम उसे उधार दें, मैक्सिमम कितना उधार में सामान दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वो हमसे उधार सामान मांगता है तो उसके लिए उसे कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, ये ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए। कस्टमर्स को क्या लेना देना है। कस्टमर ये जानना चाहता है कि क्या मुझे इनसे रेगुलरली गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज मिलती रहेंगी। अगर कोई कंपनी, एग्जांपल ले लो, कार है, कार आपने ख़रीदनी है और उसकी कंपनी आपको पता चलता है कि लॉसेस में चल रही है और बंद होने वाली है, तो आप कभी भी उसकी कार नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि बाद में सर्विसेज मिलना मुश्किल हो जाएंगी, उसके पार्ट्स मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। कुछ कस्टमर्स बहुत ध्यान से, सब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अटेंटिव रहते हैं और देखते हैं कौन सा, अगर कोई गुड्स ऐसा ख़रीदने जा रहे हो जो लॉन्ग टर्म होता है तो देखते हैं कि वो मार्केट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है देखने के लिए कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम पे टैक्सेस पे कर रहे हैं नहीं पे कर रहे हैं, आप सारे रूल्स को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, ऐसे बहुत से NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत से ऐसे एसोसिएशन हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी देखना चाहते हैं कि कहीं आप अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं कस्टमर से ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप ऐसा रॉ मटेरियल तो यूज़ नहीं कर रहे हो जो कस्टमर फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप टाइम पे अपने जो वेस्टेज होती हैं इंडस्ट्री से, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब जानने के लिए भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने के लिए कि आपकी वीकनेस जानने के लिए और आपकी स्ट्रेंथ जानने के लिए। वीकनेस जानकर वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ जान के वो भी उस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनकी भी स्ट्रेंथ बने।